रील्स देखी है मैंने, राइट? यू आर डिवाउट हिंदू, आपके बहुत सारे आपने श्लोक भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे। तो आपके जो रील्स में जो फैमिली प्रोटेक्शन का एंगल है, आई लव दैट। क्योंकि अगर आप महाभारत देखते हैं तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो अर्जुन युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि भाई आप मेरे अपने सगे संबंधियों को क्यों मरवाना चाहते हो मुझसे। अर्जुन ये भी सवाल करते हैं कि भगवान अगर ये जितने भी लोग युद्ध में आए हुए हैं मेरी तरफ से या उनकी तरफ से, ये बेस्ट मैन है, इन सबको आप मरवा दोगे तो वर्ण संकर पैदा होंगे, जो क्वालिटी ऑफ जीन्स खत्म हो जाएगी, तो क्यों चाहते हो आप ये करना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी मेरी बहन है, तुम्हारी पत्नी है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तुम, है ना, और उसका भरी सभा में उसको नंगा करने की कोशिश करना और उनकी साइड के लोगों का चुपचाप बैठ के देखना, कोशिश करना इज वन थिंग, पर उनका चुपचाप बैठ के देखना। तो उन्होंने कहा जिस समाज में ये होगा और इतनी बड़ी रानी माँ को कपड़े उतारे जाएंगे, तो जो स्ट्रीट पे लड़की है उसकी रक्षा तो कोई करेगा ही नहीं, और ये जो बाकी चुपचाप बैठ के देखेंगे, इसलिए इन सबको मार डालो क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते। हाउ मच डू यू एग्री विद दैट थॉट? यार अभी विमेन सेफ्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न विद जो बहुत कुछ हुआ है, इवन जो बंगाल में हुआ, निर्भया केस वगैरह हुआ। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सी पहले तो देयर वाज इसका कोई रूल नहीं था, मारो काटो खत्म, पहले वाला महाभारत के टाइम पे। अब हम थोड़ा सिविलाइज हुए तो लॉ है। नो, यू वर वेरी सिविलाइज्ड देन एज नो, बट वॉर के टाइम पे देयर वाज ट्रू, बट अभी you have to go through a channel, like ये वो। The reason ये सारा कुछ होता है is because the law is not strict। इतना manipulate कर सकते हो आप लॉ को, आप एक रेप करने के बाद या किसी का मर्डर करने के बाद भी बच सकते हो, बिल्कुल, और कुछ नहीं करने के बाद भी उम्र कैद हो सकती है आपको। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो आपका पॉइंट वाज वेरी वैलिड। हिंदू ट्रेडिशन में माँ, बहन, वो ये जो वर्ड्स थे बहुत हैवी है। यानी अगर आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर, मेरे इनफैक्ट हमारा कंटेंट भी उस बारे में ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि फैमिली, मदर इज, बिकॉज एक पॉइंट के बाद अगर आपने बच्चों को नहीं सिखाया कि किसी और लड़की आपको आपने सही तरीके से बचपन से कि वो बहन है या किसी की घर की बेटी है, तो वो जब बड़ा बनेगा ना, ही विल टेक दैट गर्ल एज अ कमोडिटी इफ वो राइट चैनल में नहीं गया तो, जो जिसकी वजह से ये रेप्स वगैरह होता है। बिकॉज लड़कियों को वो रिस्पेक्ट या जो हमको इनकलकेट करना चाहिए हमारे कमिंग जनरेशंस को, वो सीख नहीं दिया, तो लड़कियों को सिर्फ एक कमोडिटी जैसे देखा जाएगा, एक व्हेन की हवस चढ़ा एंड गो एंड रिमूव ऑल योर फ्रस्ट्रेशंस देयर। सेकंड, लॉ शुड बी समथिंग जो दूसरे अरब कंट्रीज को मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि इसका दंड यही है, इसका कोई लूप होल नहीं कि अगर आपने ये किया तो हाथ कटेंगे, पैर कटेंगे और XYZ कट जाएगा, खत्म। वो इम्प्लाई होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डर नहीं है तो मैं 10 बार करके छूटने वाला हूं, मुझे पता है। ये चीज का डर हैज टू बी देयर इन पीपल्स माइंड फर्स्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू इनकलकेट दैट एज अ चाइल्ड फॉर द चाइल्ड इन योर हाउस कि दैट गर्ल इज समवन्स डॉटर या किसी की बहन है या ये, उसको तुम उस नज़र से देखो कि गलत नज़र से नहीं, तो फिर ये साइमल्टेनियसली आपको लॉ को स्ट्रिक्ट करने होगा। अपब्रिंगिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट अगेन लॉ को इतना स्ट्रिक्ट बनाओ कि कोई लूप होल ही नहीं बचे कि आपको पता है इसने रेप किया, इसका कोई ये नहीं, लॉ बोल दिया नेक्स्ट 3-4 डेज में ही इज गॉन, डन। अगर ये एग्जाम्पल्स नहीं सेट हुए ना, बहुत सारे ये कंटिन्यू होते रहेंगे ना, बहुत सारे केसेस बाहर नहीं आते क्योंकि फैमिलीज बाहर नहीं लेके, आफ्टर नोइंग कि बच्ची का रेप हुआ है, बच्ची को के साथ मोलेस्ट हुआ है, क्योंकि वो लोग को डर लगता है कि समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगा, उसको लड़की की शादी नहीं हो पाएगी, लड़का जज करेगा उसको। बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे हम इस सिचुएशन में पहले थे, लाइक अ फ्यू ईयर्स, 150 ईयर्स बैक, आज भी वही सिचुएशन है, इनफैक्ट गेटिंग वर्स्ट। ये रूल स्ट्रिक्ट होने के बदले इसमें लॉयर्स are making money, yes, and they are finding more loopholes then, क्योंकि उनको क्या लेना देना है, उनका एक प्रोफेशन है, पैसे बनाना है, that's I mean प्रोफेशन के लिए they are doing right, but what they are doing is that I think the government should ये सारा the current government should take this as a case कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ बकचोदी में नहीं,
हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड कि बेटी अगर बचाना है तो लॉ यही होगा, तुमने अगर मोलेस्ट किया है तो तुम्हारा लॉ ये होगा, और अगर तुमने किसी बच्ची को रेप किया या लड़की का रेप किया, इट विल बी दिस। इट कांट बी कि भाई इसका प्रूफ, अभी 10 बार वीडियो टेप देने के बाद भी दे विल स्टिल फाइंड लूप होल्स एंड दिस विल गो ऑन फॉर इयर्स। कसब जैसा बंदा सालों तक टिका रहा है यहाँ पे। सो रेप तो इज लाइक फॉर एक आतंकवादी है ना रेप। नो बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल एलीट है उसके थॉट को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि देयर आर पॉलिटिशियन हु सेड कि आफ्टर रेपिंग लड़कों से गलती हो जाती है। वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इन यूपी ही डाइड, बट ही सेड लॉन्ग टाइम वो कि लड़कों से गलती हो जाती। हत्या और वध में अंतर इतना है कि हत्या का मतलब होता है कि आप इनोसेंट थे और आपको मार दिया गया। वध का मतलब ये होता है कि आपने मेरे परिवार में किसी को टच किया और मैंने आपको आपकी हत्या नहीं, मैंने आपका वध किया है। हाँ। तो ये अंतर बहुत क्लियर है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भगवत गीता को सभी को पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप, जैसे हम स्ट्रीट फाइट की बात करें, आपके सामने 200 लोग हैं हाइपोथेटिकल, है ना, और अस्त्र जरूर होने चाहिए आपके पास। दूसरी चीज है, आपके सामने 200 लोग हैं और आप भगवान कृष्ण का गाड़ी से उतरते हो और भगवान कृष्ण का एक श्लोक पढ़ते हो। भगवान कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जियोगे तो धरती पे राज करो, इसलिए डरो मत, युद्ध करो और जीतने की कोशिश करो। ठीक है, आप सोच के देखो कि आप निकलते हो गाड़ी से तलवार निकाल के 200 लोगों के सामने, जीऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, मरूंगा तो फिर दर्द, मर गया तो मर गया, जीऊंगा, मर गया तो स्वर्ग जाऊंगा, जीऊंगा तो यहाँ पे राज करूंगा। लेकिन आज तो देखता हूँ सब। वेरी ट्रू। डोंट यू थिंक दैट गिव्स यू, महाभारत गिव्स यू पावर, द भगवत गीता गिव्स यू पावर। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ, हमारे भगवान हमें क्या सिखाते हैं? पहली चीज, अस्त्र शस्त्र हर हाथ में होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रिच, अमीर रहो, गरीबी में कुछ नहीं रखा। None of our gods are poor. All of them are rich. आसपास उनके देखो ऐसे सोने चांदी से बिखरे रहते हैं भर भर के। ठीक है, दूसरी चीज वो सिखाते हैं। तीसरी चीज वो ये सिखाते हैं कि जब ईश्वर का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो आपकी तरह योगी कोई नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण को योगेश्वर भगवान कृष्ण कहा जाता है, योगियों के ईश्वर है। भगवान शिव पहले योगी हैं दुनिया के, है ना। बजरंग बली से ज्यादा मेडिटेशन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जब युद्ध में उतरो तो आपसे बड़ा ब्रूटल कोई नहीं होना चाहिए। बजरंग बली ने अहिरावण की भुजा को ऐसे उखाड़ दिया उसके शरीर से। डू यू थिंक दिस इज एब्सोल्यूट गोर ब्रूटैलिटी कि आपने किसी बंदे को पकड़ा उसके हाथ उखाड़ दिया? और बजरंग बली इतने स्वीट प्यारे से आदमी जो इतना बढ़िया ध्यान लगाते हैं, भगवान राम को भजन कर रहे हैं, युद्ध में उतरे हैं तो उन्होंने ऐसे उसकी भुजा उखाड़ दी। कहते हैं अहिरावण की भुजा उखाड़ दी उन्होंने। और लोगों को ऐसे फाड़ देना, पेड़ उखाड़ के ऐसे राक्षसों को एक पेड़ में 30-30 राक्षसों को मार डालना। या जब वो पहली बार अशोक वाटिका गए और उनको पकड़ने आए लोग, तो उन्होंने कुछ राक्षसों को पकड़ के अपना शरीर साफ किया ऐसे। आप समझ रहे हो ना? तो भगवान, हमारे भगवान ये 3-4 संदेश बहुत क्लियर देते हैं। और वो संदेश मुझे आपके कुछ वीडियोस में भी नजर आया। तो हिंदुइज्म का हिस्सा है जो आप वीडियोस में इस तरह की बातें करते हैं? ऑब्वियसली, आई मीन मैं हिंदुइज्म की तरफ बहुत inclined हूँ। I mean, बचपन से। What can I be apart from Hindu? Because I am a Hindu. Oh yeah, I am. See, no, नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग बता दो आपको। जी। एक सोलो हिंदू फैमिली थे इन अ क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो एज अ किड व्हेन यू आर ग्रोइंग कि सब क्रिश्चियंस हैं, यू टेंड टू learn and understand. But when you grow up, you understand कि आपका रिलीजन कितना रिच है, बहुत रिच है आपका रिलीजन। वी हैव एवरीथिंग टू सपोर्ट व्हाट वी से। एब्सोल्युटली, आई मीन चाहे जो लोग बोले, बट आई थिंक कि इट कम्स फ्रॉम आवर रिलीजन ओनली दैट यू नीड टू बी अ वॉरियर। इट कम्स फ्रॉम आवर रिलीजन टू ऑल्सो एट द सेम टाइम हाउ टू मेंटेन पीस। सारा कुछ हमारा रिलीजन में, लाइक यू सेड, भगवत गीता सबको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता। आई हैव ओनली हर्ड द रिसाइटिंग, मैंने कभी पढ़ा नहीं। आई थिंक आई विल गो बैक होम एंड स्टार्ट। बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे, गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदिएगा। किसी बाबा ने टीका टिप्पणी करी हो तो डू नॉट रीड। व्हिच वन? गीता प्रेस गोरखपुर। ओके, ठीक है, रीड इट फ्रॉम देम बिकॉज दे जस्ट सिंपली आर राइटिंग भगवत गीता। राइट, दे आर नॉट लाइक कि ये बाबा जी ने लिखा है, बाबा जी ये भी सिखा रहे हैं उसमें कि इसका मतलब ये होता है। नो, आई वांट टू रीड, मतलब मैं खुद निकालूंगा। तो माय रिक्वेस्ट इज दैट। ठीक है, ठीक है। जैसे मेरी बेटी है 7 साल की, तो मैंने उसको अभी तक
8 चैप्टर उसको मैं हर वीक में Wow. सैटरडे को बैठ के हाँ. उसको उस अपने पढ़ा के, और अभी वो 7 साल की है तो उसको हाँ. ये सिखाना पड़ता है कि जब तुम स्कूल में जाती हो तुम्हें फूड मिलता है, हाँ. तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि डू नॉट ईट बैड फूड, हम्म. अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में करो हाँ. अर्जुन, अपने हाँ. मन को अपने वश में करो अर्जुन. हाँ. तो दैट्स हाउ आई ट्रेन हर, बिकॉज अभी उसको कुछ आइडिया नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. यानी रिलेटेबिलिटी. हाँ, आई रिलेटेड टू हर, सो शी कैन रिमेम्बर कि अच्छा हाँ मेरे को Yes. बैड फूड नहीं खाना, हाँ. मेरे को गुड फूड खाना है. ओके. उसकी एक और स्टोरी बताता हूँ. एक बार क्या हुआ क्लास में, वो मैं उसको पिक करने गया था, तो देयर वाज दिस बॉय who they both got into fight right in front of me. So I do not get into kids fight. But he was a boy and she's a girl, right? तो उसके फेस पे उसने 3-4 पंचेस मार दिए लड़के ने. इसने भी मारे, but she was slow. तो फिर she came to me and she was holding my hand, said, "Papa, let's go." I said, "What happened?" I said, "Go and face everybody. Stand there." Because they all saw you getting beaten, right? You can't run away from this. You have to accept it. Okay, so she stood there. And then I went to that kid. I said, then she told me कि बहुत bully कर रहा है, पहले भी धक्का दे चुका है 2-3 बार. I went to her and I said, you will not understand what I'm saying, but if you touch my daughter next time, I'll come to your home and I'll beat your dad, left, right and center. I'll beat your dad, then you'll realize what you have done. Because I can't touch you because you're a kid, right? तो फिर मेरी बेटी को, फिर मैंने बोला वहाँ खड़ा रहे, देख दुनिया को, सबने तेरे को पिटते हुए देखा है. उसके बाद फिर I put her in boxing. Oh wow. She's in boxing from last 1.5 years. Wow. So if you see her stances are very, she's doing a good job. Nice. And she exercises really well. Combat is a must in today's day. I mean, forget just being disciplined and stuff. Even in a situation जहाँ पे अगर fight हो रहा है, एक combat fighter हमेशा हावी रहेगा एक normal civilian. Absolutely. So that's something that I think every child should, सारे बच्चों को वो सिखाना चाहिए, एक combat sport.